हेलो नमस्कार, मैं प्रीति बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट और एमसीक्यूज में फोकस रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको बताऊंगी, तो आप उन सब क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क रख के वैसे और भी फैक्ट्स याद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रैंक है वो सिक्योर हो जाएगी एग्जाम में और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर। Question number 1. Who among the following defined power as general inclination of mankind कि जिस पे सारे mankind inclined हो, a perpetual and restless desire for power after power that ceased only in death. तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि किसने पावर को डिफाइन किया है कि इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो पावर के लिए कि जब तक डेथ ना हो तब तक वो आपकी डिज़ायर है वो कम ना हो। तो ऑप्शन है एरिस्टोटल, हॉब्स, लेनिन और हेरा एरेंट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हॉब्स, ऑप्शन बी हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन से ऑप्शन सही से मैच नहीं हो रखे? तो अब हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट है कि पावर इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोसेसेस ऑफ सोशल लाइफ। पावर सोशल लाइफ की सारी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। तो क्या ये क्रोजियर ने बोला था? दोस्तों, आप भी साथ साथ ना जो सही आंसर होता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करिए। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, द फिनोमिना ऑफ पावर प्री ऑक्यूपाई थ्योरिस्ट ऑफ पब्लिक लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस कि वो पब्लिक लॉ और पॉलिटिकल साइंस के थ्योरिस्ट को ऑक्यूपाई करके रखता है पावर का जो फिनोमिना है। तो क्या ये माइकल हार्बर्ग ने बोला था? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, पावर पोसेसेस द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिग्मा। तो क्या ये फ्रैंकोइस बोरिकॉन ने बोला था? और चौथा ऑप्शन है कि पावर एक नेचुरल कंडीशन है सोसाइटी की और नेचर की, जो डिटरमाइन करती है कि कैरेक्टर कैसा होगा और प्रोसेसेस कैसी होगी सोसाइटी की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, क्योंकि यही इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी सारे सही है कि क्रॉजियर ने यही बोला था कि पावर सोशल लाइफ की सारी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। माइकल हॉलबेक के हिसाब से पब्लिक लॉ और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाई करके रखता है। फ्रैंकोइस बोरिकॉन के हिसाब से जो पावर है मोस्ट फॉर्मिडेबल इनिग्मा है। ये सारे ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंडिविजुअल क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये किसने बोली थी? ये बोली थी एरिस्टोटल ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ ओपिनियन दैट, इनमें से किसका मानना है कि जो सोशल पावर है वो स्टेट के ओरिजिन से पहले भी थी, यानी कि पहले एग्जिस्ट करती थी, और अगर स्टेट चली जाएगी, अगर स्टेट नहीं रहेगी तो भी वो एग्जिस्ट करेगी। तो आपके ऑप्शन है मार्क्स, लेनिन, सीबी मैकफर्सन और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 3 डायमेंशन दी थी पावर की, जो कि मैंने आपको लेक्चर वीडियोस में बता रखी है कि कौन सी 3 डायमेंशन है वो, अपनी एक फेमस बुक जिसका नाम है पावर अ रेडिकल व्यू। तो देखो दोस्तों, ये जो पावर और रेडिकल व्यू है, सबसे पहले तो ये 1974 में आई थी बुक। ठीक है, और दूसरी ये जो 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन कौन सी है? फर्स्ट है कि पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग में, कि जितनी भी पॉलिसी वगैरह है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें पावर का क्या इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा होता है कि नॉन डिसीजन मेकिंग भी एक स्फेयर है पावर का, कि डिसीजन ना बना पाओ उसमें भी पावर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और तीसरा होता है कि इन्फ्लुएंस, कि आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, और भी बहुत सारी जो सिचुएशन है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो पावर के थ्रू। तो ये है 3 डायमेंशन, स्टीवन लुकास की जो बुक थी पावर अ रेडिकल व्यू, जो कि 1974 में आई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें से किसका मानना यह है कि जो पावर है दैट फ्लोज एवरीवेयर, वो हर जगह होती है सोसाइटी में? तो आपके ऑप्शन है हेरानंट, माइकल फोकल्ट, स्टीवन लुकास या फिर टैलकॉट पर्सन्स। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल फोकल्ट। इनका ये मानना है कि पावर आप किसी इंडिविजुअल से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी XYZ चीज़ से नहीं आप मेजर कर सकते। पावर एक बेसिकली प्रोसेस है जो हर जगह होती है सोसाइटी में, और इसे कोई एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6,
इनमें से किसने लिखी थी एक बुक जिसका नाम है द ह्यूमन कंडीशन? ह्यूमन कंडीशन किसने लिखी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैना एरेंट, बी माइकल फॉकर, सी स्टीवन लुकास और डी टालकोट पर्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैना एरेंट। और इस जो टेक्स्ट है द ह्यूमन कंडीशन, उसमें इन्होंने डिफाइन किया था कि पावर एज एन एक्शन, कि हम एक्शन के थ्रू पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वो कैसी रिलेशनशिप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच की फॉर्म में है, तो इसका आंसर एक तरफ है हमारे ऑथर्स और दूसरी तरफ है उनके दिए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ऑथर्स है हमारे माइकल फॉकल, स्टीवन लुकास, स्टीवर्ट क्लैर्क, एफ नीशे। और कॉन्सेप्ट्स है विल टू पावर, बायो पावर, रेडिकल व्यू ऑफ पावर एंड सर्किट्स ऑफ पावर। तो इसमें से अभी तक हमें 2 चीजें पता हैं और जो अभी हम रिसेंटली हम कवर कर चुके हैं एमसीक्यू में। तो पहले हमें पता है कि स्टीवन लुकास की बुक है द रेडिकल व्यू ऑफ पावर। इधर एक करेक्शन है कि AS होगा, ठीक है। तो बी का है 3। अगर हमें बी का 3 पता है तो ये देखिए आपका तो सीधे सीधे आंसर ही आ गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। बी का 3 है तो ए का 2 है। ए का है जो माइकल फॉकल्ट है उनका है बायो पावर, और ये वही है जिन्होंने बोला था कि पावर हर जगह होती है, ठीक है। देन स्टीवर्ट क्लैर्क का है सर्किट्स ऑफ पावर, और फाइनली नीशे का है विल टू पावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है आपको बताने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो सी राइट मिल की बुक है ना द पावर एलीट, ये अलग अलग तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 बार आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि जो पावर एलीट है ये बुक किसने लिखी है? ये सी राइट मिल ने लिखी है, मिल्स ने, ठीक है। दूसरा इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें एक जनरल एनालिसिस है ऑफ एलीट्स इन, अब मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बारे में है, डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बारे में है सिर्फ, या फिर डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और जापान के बारे में है, या फिर डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ द यूएसए। तो इसका आंसर है सी, डेवलप्ड कैपिटलिज्म के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा किसकी? 3 रीजन के, एक तो नॉर्थ अमेरिका, दूसरा वेस्टर्न यूरोप और तीसरा जापान। अब दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो पावर एलीट है कौन से ईयर में आई थी? तो ये आई थी 1956 में बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने कोट किया था कि जो पावर है ना वो कॉरस्पॉन्ड्स कर टू द ह्यूमन एबिलिटी नॉट जस्ट टू एक्ट बट एक्ट इन कंसर्ट, कि पावर सिर्फ ये नहीं बताती, ह्यूमन एबिलिटी के बारे में यही नहीं बताती कि आज सिर्फ तुम्हें काम करना है, बट किस सिचुएशन के हिसाब से काम करना है और कैसे काम करना है ये सब भी बताती है। और ये बहुत ही, अब अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ इसके आंसर के बारे में। ये वही सेम पर्सन है जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था द ह्यूमन कंडीशन। तो या इसका आंसर होगा हैना एरेंट, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसने डिफाइन किया था पॉलिटिकल पावर को कि ये एक रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन या फिर जो ग्रुप है वो डिटरमाइन करता है एक्शंस ऑफ अनदर, दूसरे ग्रुप के एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मर्स ओन एंड, यानी कि एक पर्सन या फिर कोई ग्रुप दूसरे लोगों के जो एक्शंस है और उनकी जितने भी मतलब सोच वगैरह है उनको अपने फायदे के लिए, कि जो वो जैसा वो चाहते हैं वैसे उनको डायरेक्ट कर सके, वो होती है पॉलिटिकल पावर। तो इसके ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। बर्नार्ड रसल ने बोला था ऐसा, मॉर्गेंथियो ने बोला था, हाइबरमास ने बोला था, या फिर डेविड एस्टन ने बोला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड एस्टन। तो दोस्तों आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी पूछिए, कितने भी सजेशन दीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी किया करिए उसे, कमेंट किया करें, उसे लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ आप शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ताकि ये वीडियोस सब तक पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।